वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 22 वचन में पढ़ रही हूँ। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का सोता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह मतलब यीशु मसीह जीवन का सोता है। जीवन आनंद, शांति, खुश, प्रसन्नता, जो कुछ भी हो। जरूरी नहीं है मेरे पास 1000 कपड़े रहें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, उससे अच्छा तो एक ही ठीक है। चीरे 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 प्रसन्नता है, खुशी है, कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, कितना भी काम दे दो। रिबेका को हमेशा याद रखना, मैं तुझे भी पिला दूंगी और तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। जीवन का सोत है, प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। जबरदस्ती तुमको खाट से कोई नहीं उठाता है। एक खुशी होती है उठने में। भोर को, हे भोर के तारों अब जाग उठो, प्रभु यीशु तुझे अपने। कौन गाता है जो यीशु के समान नहीं है? आप गाना गाते हो, आप राग उठाते हो कि आप प्रार्थना करते हो? मुझे तोड़कर फिर से नया। क्यों? जब पुरानी बातें हमारे जीवन में हावी होने लग जाती हैं। हम इसलिए नहीं है, धन की चिंता करने के लिए नहीं है, खाने की चिंता करने के लिए नहीं है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह बहुत निर्बल है, कमजोर है? यीशु मसीह निर्बल और कमजोर नहीं है। मृत्यु को उसने हरा दिया, शैतान को उसने हरा दिया, मौत से जी उठा, जिंदा है। हाँ, हम तलवार और लाठी नहीं उठाते हैं। हाँ बोले, हम कहाँ उठाते हैं? तुम्हारी जीव भजन संहिता 52 बर्छी और तीर है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए यीशु मसीह जीवन का सोता है। जीवन के सोते में कभी आपने सोता बहते हुए देखा है? कितनी अच्छी साउंड आती है। मैंने बोला ना, मैं पानी को देख के, समुद्र को देख के, नदी को देख के, नहर को देख के, मेरा तो पता नहीं, मुझे उसके साउंड, उसका झरना जो ऊंचे से नीचे गिरता है। पता, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आती है ना, हम किसी ऊंची ऊंची चीजों को देखकर प्रभावित नहीं होते हैं। हम प्रभावित होते हैं एक वृक्ष जो फलों से लदा होता है, मन को वो मोह लेता है। चर्च, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। बिना फल के वृक्ष अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं कह रही हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर वो जीवन का सोता है, वो प्रसन्नता है, खुशी है। कोई भी काम में वो खुशी से करता है। वचन से क्या आपकी लाइफ, आपके विश्वास से आपकी लाइफ, यीशु मसीह को जानने के लिए आपकी लाइफ, क्या आपके विचार, और आपने सब लोगों को इसीलिए प्रेरितों के साथ बैठना है, प्रेरितों के साथ उठना। प्रेरित कौन होते हैं? कितने लोग को पता है प्रेरित का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? भेजे जाते हैं। वो कभी अपने स्टेट में नहीं होता, कभी नहीं होता। वो भेजा जाता है। किन के लिए भेजा जाता है? बहुतों को प्रभु से मिलाने। आपने पहाड़ी उपदेश किया, धन्य है वे जो मेल और मिलाप कराते हैं, आशीषित हैं, पिता से मेल कराते हैं, यीशु से मेल कराते हैं। भेजे जाते हैं, अलग किए जाते हैं, कलीसिया बनाते हैं, वह आपको मसीह की देह बनाते हैं। कभी भी अकेले सेवकाई नहीं होती है, 2 लोग भेजे जाते हैं।
कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। भेजा जाना, प्रेरितों के साथ उठना बैठना, प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना, क्या क्या काम है। देखो लिखा है वह जीवन का सोता है। पढ़ेंगे हम, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 29 वचन। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। कब्र, पर यीशु की कब्र खाली है। कब्र का एक बात का ध्यान देना है। एक देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, दाऊद जिसने आत्मा में प्रभु को प्रभु कहा अपने जीते जी में, वो तो मर गया, उसकी तो कब्र भी आज भी है, वो तो गाड़ा गया। सब गाड़े जाते हैं, सब मरते हैं, धनवान भी मरेगा, मूर्ख भी मरेगा, बुद्धिमान भी मरेगा, पास्टर भी मरेगा। और वहां पर लिखा है कि वह भविष्यवक्ता था, दाऊद भविष्यवक्ता था, और वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन बैठाऊंगा। किसको सिंहासन पर बैठाया? किसको बैठाया? यीशु मसीह किसके वंश में से है? दाऊद के वंश में से एक को गद्दी में बैठाऊंगा। तुम जानते हो इस यीशु मसीह को, जो भविष्यवक्ता था, दाऊद भविष्यवक्ता था। तो भविष्यवक्ता क्या होते हैं? पहले से बताते हैं, बाद में नहीं बताते। आज ये जो आप YouTube में देखते हो ना, वो बाद में बताते हैं। लड़ाई हुई तो बता रहे हैं, ये हुई तो वो बता रहे हैं। तुमको वचन का नॉलेज है? शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना जानते हो? भविष्यवक्ता में और ऐसे लोगों में तुम अंतर करना जानते हो? 5 प्रकार की सेवकाई होती है, 5 प्रकार की सेवकाई। पास्टर आपको उत्तम चारागाह में आपको उत्तम चराई खिलाता है। साफ लिखा हुआ है 23:9। क्या लिखा है? इस पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, है ना। हम जो मजाक मजाक में पति को ओ यू आर माई ऑल इन ऑल, प्रभु को भी ऑल इन ऑल, पति भी को भी तुम मेरे स्वामी। पति लोग अरे तू तो मेरी सब कुछ है, जान तो खान तो पान तो पता नहीं क्या क्या, और तुम्हारा दिल जानता है। और स्वामी भी नहीं कहलाना, स्वामी कहलाना पसंद भी नहीं करना। और इसी में लिखा है और अन्य जातियों के समान भी नहीं होना, क्योंकि अन्य जाति जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करते हैं, और यह है परंतु तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको वचन पढ़ा दी, सामने वाला कुछ आपको कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है आप उसको जवाब दो मैं परमेश्वर के अगेंस्ट के विरोध में। तुम किसी को स्वामी मत कहना, ना किसी को पिता कहना। तुम्हारा स्वर्ग में एक ही पिता है। जहाँ प्रभु है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वो आज़ाद है। मृत्यु की व्यवस्था से, आदम के स्वभाव से, माँ बाप दादों के चाल चलन से, बीमारी से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, थायराइड से, निर्बलता से, कमजोरी से। तो क्या जरूरी है? सत्य को जानना। क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरना। तुम्हारे अंदर जीवन की आत्मा आ जाएगी तो जीवन का सोता तो तुम बन जाओगे। अब पतरस ने कहा तुमने उसको मारा है। ध्यान रखना, अगर उस आत्मा को बुझा दिया ना, उस उत्साह को तुम बुझा दिया ना, तो तुम्हारे विषय में ये लिखा जाएगा कि तुमने मारा उसको। तो क्या जरूरी है? वो भविष्यवक्ता था और उसी ने भविष्यवाणी की कि वो दाऊद के वंश से निकलेगा। दाऊद ने भविष्यवाणी की कि मेरे वंश से एक राजा उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर। यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरे नाम से, मेरे पिता से
तुम किसके पिता से मांगते हो? तुम यीशु का नाम एकदम मंत्र की तरह नहीं, यीशु का नाम नहीं, ये भी नहीं है। यीशु को जानते हो? उसने कहा मैं तो पौलुस को भी जानती हूँ, अब मैं उसको भी जानती हूँ, और मैं तेरे को भी जानती हूँ। जादू टोना नहीं है ये तांत्रिक नहीं है, प्रभु का वचन है। आपको ध्यान से सुनना है। आप हैं मेरे साथ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम आएंगे। 31 वचन। उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। यीशु को किसने जिलाया? यीशु को किसने जिलाया? जिला उठने के कितने वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई? दाऊद ने भजन संहिता में, भविष्यवाणी में, है ना? भजन संहिता 22 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो भविष्यवक्ता वो नहीं है वीजा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए हैं तो वो एक ज्ञान का वरदान है जो परमेश्वर आपके बीच में। तो ज्ञान का कितना वरदान काम करता है? करता नहीं करता? कितने लोग घर में बोले, यहाँ तुमको सुनाई दिया, खड़े हो जाओ। कितने लोग मन में घर में सोचे, यहाँ बोला। क्यों बोला? क्यों बोला? ताकि तुम्हारे अंदर भय आए। तुम्हारे अंदर भय ही नहीं आया, तुम कभी भयभीत ही नहीं हुए। भविष्यवक्ता वो होता है, ज्ञान का वरदान होता है। अभी परमेश्वर ने, मैंने कहा क्या बात है प्रभु जी? बोले यही बात है बेटी, ये जो तुम सुन रहे हो ना, तुमको बोला गया ना तेरे मन में, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। हमें तो परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हम तो परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते। आप देखना चाहते हो? आपको देखना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि उसे परमेश्वर ने जिलाया। और क्या लिखा है? और इसी प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, कौन? किसके? मनुष्य के द्वारा। तो आपको किसकी उपासना करना चाहिए? जिसे परमेश्वर ने सर्वोच्च पद दिया, जिसे परमेश्वर ने उठाया। पहले से उसको क्या होगा? वो मरेगा, लिखा है, पर उसकी कब्र सड़ने नहीं पाएगी। कब्र सड़ने नहीं पाएगी, अधोलोक उसको रोक नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हम उसके गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से, परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके सर पर होना चाहिए। परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर मेरा यीशु। और क्या लिखा है? दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से, बोलो पिता से, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। मसीह यीशु में तो सब बदल गया, पर आज भी जात और पात और वंश और ये और वो, ये प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। पढ़ा आपने? ये वचन पढ़ा है? कहाँ पाया जाता है? हाँ, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, है ना, जेंटाइल, है ना, यहूदी, अन्य जाति, हम ये, हम वो ये नहीं कहते। परंतु उसके नीचे लिखा है कि तुम क्या हो? नारी। ना तो कोई नर है, ना तो कोई नारी। आज चर्च में नारी सम्मेलन, नारी को उठाया जाए, पुरुष को उठाया जाए, इसको उठाया जाए, उसको। अरे मसीह की देह हम सब। और इस वचन ने हम जानते हैं कोई नारी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ना कोई यहूदी है, ना कोई स्कूती है, ना कोई अन्य जाति है। पर यहाँ पर क्या है? ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बोलो एक हो।
हम एक हैं। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। सत्य ये है, चर्च आना नहीं, अपनी मनमानी करना नहीं। आपको रोज की रोटी रोज मिलती है, जाओ ना, उसको खाओ, उसको पचाओ। मेरी आंखों को खोले प्रभु। आज मैं जानती हूँ ये परमेश्वर का वचन है। उसी पिता के हाथ से उसने पवित्र आत्मा लिया। कहे प्रभु मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए। हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।